बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम है क्या। सिंपल पेंडुलम मेटालिक बॉब है जिससे एक स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग है, एक सपोर्ट के साथ इसे बांध दिया जाता है। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, इसकी लंबाई जो है कम बेश ना हो। मेटालिक बॉब विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग with some support. This is simple pendulum. सिंपल पेंडुलम की मोशन को डिस्कस करने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो बॉब है मेटालिक बॉब, ये मेटालिक बॉब जो है क्या होना चाहिए, हैवियर बट स्मॉल, छोटे साइज़ का होना चाहिए लेकिन भारी होना चाहिए। और अगर इसका मैस जो है m है तो वेट mg होगा। जितना वेट होगा रिएक्शन की इतनी ही फोर्स होगी। रस्सी में पाई जाने वाली, स्ट्रिंग में पाई जाने वाली जो टेंशन है दरअसल इस वेट का रिएक्शन है। दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। एंड व्हेन द बॉब इज़ एट पोजीशन O, जब बॉब जो है O पोजीशन पर है तो ये रेस्ट में है, क्योंकि फोर्सेस ने डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही है और ये बॉब जो है स्टेशनरी है, साकिन है O पोजीशन पर। हम सपोज़ कर लेते हैं कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है, स्ट्रिंग की लेंथ L है। अब अगर हम इस बॉब को पोजीशन O से, पेंडुलम को पोजीशन O से A पर ले जाएं और फ़र्ज़ करें कि ये वाला जो पहले था जिस पोजीशन थी और अब जो पोजीशन है इसमें जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी बॉब पर। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको अपने मीन पोजीशन की तरफ, बॉब को अपने मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। लेकिन हम पढ़ेंगे कि वेट जो है जब भी कोई फोर्स जो है कुछ एंगल बना रही हो, जब भी कोई फोर्स कुछ एंगल बना रही हो तो उस फोर्स को दो कंपोनेंट में तब्दील कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उनका नाम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। इसलिए ये जो इसका ये हो गया इसका वज़न, और इस कंपोनेंट की वजह से दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होता है हमें पता है f cos थीटा और दूसरा कितना होता है f sin थीटा, या हम ये कह सकते हैं mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। जो पेंडुलम पर फोर्स अमल कर रही है उस फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स है, उस फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स। और ये फोर्स जो है दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट की वजह से हो रही है, और ये जो कंपोनेंट है एंगल के सामने वाला ये होगा mg sin थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो है जो कि स्ट्रिंग के लॉन्ग है ये होगा mg cos थीटा। जो mg cos थीटा है उसने टेंशन ने उसको कैंसिल कर दिया है, लिहाजा इस mg cos थीटा की डायरेक्शन में कोई फोर्स अमल नहीं कर रही है, और ये जो बॉब है वो उस पर जो फोर्स अमल कर रही है वो
वेट का जो mg sin थीटा कंपोनेंट है वो अमल कर रहा है। इस कंपोनेंट की वजह से, mg sin थीटा के कंपोनेंट की वजह से ये बॉब जो है किधर हरकत करेगा, मूव करेगा, अपने पोजीशन O की तरफ आएगा। किस वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है? mg sin थीटा है। ये mg sin थीटा की वजह से अपने मीन पोजीशन O की तरफ क्या करेगा, हरकत करेगा। और हमें पता है कि अगर जिस्म की मोशन की सिमत और फोर्स की सिमत क्या हो, एक ही हो, एक ही तरफ हो, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स और ये जो बॉडी है, ये जो बॉब है, जिस सिमत में, जिस डायरेक्शन में हरकत कर रहा है, ये चूँकि एक ही सिमत में है, तो वेलोसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। और जब जिस्म पहुंचता है एट पोजीशन O, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि जिस्म की मोशन की सिमत और फोर्स जो है वो एक ही सिमत में लग रही हैं। नतीजा जो निकला कि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जब जिस्म पहुंचता है O पोजीशन पर, तो ये वेलोसिटी जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत, मैक्सिमम कीमत जो है वो हासिल कर लेती है। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। एक्सेलरेशन जो है सिंपल पेंडुलम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन द बॉडी इज एट पोजीशन A, जब ये जिस्म जो है A पोजीशन पर है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम अब क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम, किसी भी वक्त जिस्म का मीन पोजीशन से जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये जितना ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, तो नतीजा ये निकला कि पॉइंट A पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम है। लेकिन जब जिस्म जो है, ये बॉब जो है मीन पोजीशन पर पहुंचता है, इसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन जो है 0 अप्रोच करता है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जिस्म जो है वो पोजीशन पर अब ठहरता नहीं। क्यों नहीं ठहरता जी? बॉब जो है वो पोजीशन पर डज नॉट स्टॉप एट वो पोजीशन पर हरगिज़ नहीं सकती ठहरता। बिकॉज ऑफ, किस वजह से? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से। हमें मालूम है इनर्शिया क्या है, ये किसी जिस्म की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर वो क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो ये जिस्म जो है, ये बॉब जो है, ये पेंडुलम जो है वो पर नहीं ठहरेगा। किस वजह से नहीं ठहरेगा? इनर्शिया की वजह से नहीं ठहरेगा। और हरकत करते हुए दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B पर जा पहुँचेगा। B पर पहुँचते हुए जब ये वाला बॉब जो है B पर पहुँच जाता है, इसकी वेलोसिटी जो है कम होते हुए एट B पर इसकी वेलोसिटी जो है कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। जब व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम O टू B, O से B की तरफ हरकत करता है, दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया। ये इनर्शिया की वजह से है। इट स्टॉप्स एट पॉइंट B, ये B पर रुक जाता है। बट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स इट वंस अगेन मूव टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन O। लेकिन ये जो बॉब है जो कि B पोजीशन पर पहुंचा हुआ है, अब इस पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा फिर किधर करेगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से
रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको उसके मीन पोजीशन ओ पर ले आएगी। और हमें याद रखना चाहिए कि जब ओ पर आता है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जो है ओ पर पहुंचते हुए ख़त्म हो जाती है। लेकिन जहां पर जिस्म ठहरता नहीं है, किस वजह से, यहाँ पर क्यों नहीं रुकता, फिर एक बार इनर्शिया की वजह से नहीं रुकता और कहाँ पहुँच जाता है, ए पर पहुँच जाता है। इस तरह ये जो बॉब है टू एंड फ्रो मोशन करता है ए और बी के दरमियान अबाउट द मीन पोजीशन ओ, ए और बी के दरमियान अपनी मीन पोजीशन ओ के गिर्द क्या करता है, अपनी हरकत को जारी रखता है। और जब भी बॉडी जो है, ये जो बॉब है ए से ओ की तरफ आएगा, ए से ओ की तरफ आते हुए एक्सेलरेशन की, चूँकि वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, ए से ओ की तरफ आते हुए, ए से ओ की तरफ आते हुए वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और हमें क्या है, हमें मालूम है कि वेलोसिटी जब इंक्रीज़ होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है कि जिसमें जिस्म क्या कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है। तो नतीजा निकला कि एक्सेलरेशन की सिमत क्या है, एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। हम एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जब बॉब जो है ए से ओ की तरफ आता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जब वेलोसिटी बढ़ रही हो तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है कि जिसकी डायरेक्शन वही होती है कि जिस डायरेक्शन में वो बॉडी जो है हरकत कर रहा है। एक्सेलरेशन की सिमत जो है किधर है, पोजीशन ओ की तरफ है। लेकिन जब ओ से जाता है ये वाला बॉब बी की तरफ, इसकी वेलोसिटी कम होती है। और हमें मालूम है कि जब वेलोसिटी क्या हो रही हो, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज़, व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेज एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या मतलब जी, नेगेटिव का मतलब होता है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की सिमत, चलते हुए जिस्म की डायरेक्शन के मुखालिफ सिमत में होती है। क्या होती है जी, एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी इसकी जो डायरेक्शन है अपोजिट है, मुखालिफ है, अपोजिट टू दैट ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, टू दी मोशन की डायरेक्शन के क्या होगी, मुखालिफ होगी। यानी उसकी सिमत क्या होगी, एक्सेलरेशन की सिमत फिर एक बार मीन पोजीशन ओ की तरफ हो जाएगी। तो इसमें हमने ये पढ़ लिया है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। एक्सेलरेशन जो है इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। और एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसमें हमने और पढ़ा है कि वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट पोजीशन ओ, एट मीन पोजीशन ओ। मीन पोजीशन ओ पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट पोजीशन ओ वेयर एक्सेलरेशन इज़, जबकि जो एक्सेलरेशन है किस पोजीशन पर, ओ पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन है, ओ पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 है। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो है एट मीन पोजीशन ओ, एक्सेलरेशन इज़ 0, एक्सेलरेशन 0 होता है। और इसके अलावा और हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है,
क्योंकि वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, वेलोसिटी कब बढ़ जाती है, जिस सिमत में जिस्म जा रहा है अगर उसी सिमत में फोर्स अमल कर रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मुखालिफ सिमत में फोर्स लग रही हो तो वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही वजह है कि ये वाला बॉब जो है जब बी की तरफ जाता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको अपनी तरफ खींचती है मुखालिफ सिमत में, तो क्या होती है जी, इसकी वेलोसिटी कम होते होते जब एम एस वाला जिस्म जो है बी पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, सिफर हो जाती है। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तो आज का ये आर्टिकल था कि जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ लिया है। सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम एक मेटालिक बॉब है, इसको एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ इसको टाइट कर दिया जाता है और इसके दूसरे सिरे को किसी सपोर्ट के साथ लटका दिया जाता है। और जब बॉब जो है अपनी पोजीशन ओ पर होता है तो ये ठहरा हुआ होता है, साकिन होता है, क्योंकि जो उसका वेट है बॉब का और जो टेंशन है एक दूसरे के, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में अमल कर रही हैं, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है और बॉब जो है पोजीशन ओ पर ठहरा हुआ होता है। जब हम इस बॉब को ए पोजीशन पर लाते हैं तो ये वाला जो एंगल है हम इसको कंसिडर करते हैं थीटा। और अगर एंगल जो है वो थीटा हो, अगर एंगल जो है वो कितना हो रहा हो, थीटा हो रहा हो, तो हमें पता है कि फोर्स को या वेट को हम दो कंपोनेंट में तब्दील कर देते हैं। एक होता है mg sin थीटा और दूसरा क्या होता है mg cos थीटा। अब mg cos थीटा तो ये टेंशन और एक मुखालिफ सिमत में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये वाला mg sin थीटा जो है ये इसमें इस कंपोनेंट की वजह से ये क्या होती है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होती है। रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, जिस्म को अपनी पहली पोजीशन पर लेकर आना। तो ये mg sin थीटा जो है रिस्टोरिंग फोर्स है और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी किधर आ जाता है, अपनी पोजीशन ओ पर, जहाँ पर नहीं ठहरता, जहाँ पर अनर्शिया की वजह से नहीं ठहरता और अनर्शिया की वजह से ये मूव करता हुआ किधर पहुंच जाता है, बी पर पहुंच जाता है। फिर एक बार इस पर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करती है, ओ पर आता है और ओ से ए पर जाता है। इस तरह ये जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए अबाउट द मीन पोजीशन ओ, दिस इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन।